Good afternoon, everyone. Myself Ajay Kaushik, lecturer in JMC Group of Institution. Today we are discussing about the hypermetropia, दूर दृष्टि दोष. हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, ये हमारी तीन डायग्राम है. इसमें फर्स्ट वन आता है नॉर्मल विजन, सेकंड वन आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन आता है हमारा करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया. तो ये क्या कंडीशन है, मतलब यहाँ पे जो इमेज है, ठीक है, रेटिना के ऊपर पूरा फोकस हो रहा है. सेकंड वन में क्या जो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, इसमें जो इमेज फोकस हो रहा है, ठीक है, लाइट का जो फोकस हो रहा है वो रेटिना के पीछे की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से इमेज प्रॉपर नहीं बन पा रही है. करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, अब इसमें यहाँ पे पेशेंट को लेंस लग गया, चश्मा लग गया, जिसकी वजह से जो फोकस हो रहा है वो डायरेक्ट रेटिना के ऊपर हो रहा है और जिसकी वजह से इमेज क्लियर बन पा रही है. अब आते हैं इसमें डेफिनेशन. हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटेडनेस, इसका सेकंड नाम फारसाइटेडनेस भी है. डेफिनेशन में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो नोन एज फारसाइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया को फारसाइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है और हाइपरोपिया के नाम से भी जाना जाता है. इज ए कंडीशन वेयर द आई कैन नॉट फोकस लाइट प्रॉपरली ऑन टू द रेटिना. यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइट रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाती है. जो लाइट फोकस करती है वह रेटिना से पीछे फोकस करती है, लीडिंग टू ब्लरी विजन ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट व्हाइल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली. ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है यहाँ पे पेशेंट का जो विजन बनता है, जो पास का जो विजन बनता है वो क्लियर बनता है और जो दूर का जो विजन होता है वह वहां पे उसको ब्लर होता है. मतलब पेशेंट जब पास में देखता है तो उसको साफ दिखता है, लेकिन जब वो दूर देखता है तो वहां पे उसको ब्लर दिखाई देना शुरू हो जाता है, मतलब धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है. हमारे दो डायग्राम है, नॉर्मल विजन एंड हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया. अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट में क्या हो रहा है, फोकस डायरेक्ट रेटिना के ऊपर हो रहा है. ये हमारा नॉर्मल विजन है. तो मतलब यहाँ पे जो सामने पेशेंट कुछ भी चीज को देख रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को, उसको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है. नेक्स्ट आती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया आई. अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जो लाइट का फोकस है वो रेटिना के बिल्कुल बहुत पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर इमेज नहीं बन पा रही है. इंसिडेंट्स. अब क्या होता है इंसिडेंट्स में, न्यूबॉर्न आर इनवेरिएबली हाइपरमेट्रोपिक एवरेज 2.5 डायोप्टर. जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो उसकी आंख हाइपरमेट्रोपिक होती है लगभग 2.5 नंबर से. द इंसिडेंट डिक्रीज रैपिडली विद एज रिमेनिंग एट अबाउट 50% आफ्टर 20 ईयर्स. अब ये क्या होता है, ये लगभग 20 साल के एज तक लगातार बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन 20 साल के बाद ये 50% बिल्कुल कम हो जाता है. Etiology, axial. There is short length of eyeball. Hypermetropic rarely exceeds 6 to 7 diopter. यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट की जो एक्सियल लेंथ है, मतलब उसकी लंबाई है, वो क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है. जैसे मायोपिया में जो लेंथ हो रही थी वो बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हो रही है हाइपरमेट्रोपिया में. हाइपरमेट्रोपिक रेयरली एक्सीड्स 6 to 7 डायोप्टर. और जो हाइपरमेट्रोप में नंबर बढ़ता है वो बहुत रेयरली बढ़ता है 6 to 7 डायोप्टर तक. सेकंड आता है हमारा कर्वेचर. देयर इज फ्लैट कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया. और कर्वेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉर्निया का कर्वेचर क्या हो जाता है, वह है फ्लैट हो जाता है, मतलब वो क्या है, अभी संकुचन है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया की वजह से उसका जो कर्वेचर है वो फ्लैट हो जाता है. नंबर 3, इंडेक्स. देयर इज इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर्टेक्स. यहाँ पे पेशेंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाता है, लाइक सेम एज इन डायबिटिक एंड सेनिल कोर्टिकल कैटरेक्ट. वो कब बढ़ता है, जैसे पेशेंट को कई बार क्या हो जाता है, डायबिटिक है पेशेंट, शुगर का पेशेंट है, उसकी वजह से बढ़ सकता है, या सेनिल कोर्टिकल कैटरेक्ट उसको क्या है, अकॉर्डिंग टू एज उसको मोतियाबिंद हो चुका है, उसकी वजह से पेशेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है. 4 आता है हमारा बैकग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस एज इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस. यहाँ पे लेंस अपनी जगह से क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, बैकवर्ड में चला जाता है, या अपनी जगह से लेंस हट जाता है. इस कंडीशन को बोलते हैं बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस एज इन द पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस. मतलब लेंस अपनी जगह से पीछे की तरफ हट गया है, वो अपनी जगह उसने छोड़ दी है, उसने वो वहां से डिसलोकेट हो चुका है. 5
अब्सेंस ऑफ द लेंस और अफेकिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जब पेशेंट की आंख के अंदर लेंस नहीं होता, उस कंडीशन को अफेकिया कहा जाता है। इट इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड हाई मायोपिया, और ये क्या है, हाई मायोपिया का एक एग्जांपल है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लेंस या अफेकिया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई मायोपिया है, या तो उसकी आंख के अंदर लेंस नहीं है या वो अफेकिक है। 6 कॉन्सेक्टिव क्लिनिकल, अब क्या आता है इसमें, इट कैन अकर्स ड्यू टू सर्जिकली ओवर करेक्टेड मायोपिया और स्यूडोफेकिया विद ओवर करेक्शन। अब इसमें क्या हो जाता है, इट अकर्स ड्यू टू सर्जिकल ओवर करेक्टेड, कई बार क्या हो जाता है ओवर करेक्शन की वजह से भी, किसका ओवर करेक्शन, मायोपिया के ओवर करेक्शन के, मतलब पेशेंट को हमने बहुत ज्यादा चश्मे का नंबर दे दिया, और स्यूडोफेकिया पेशेंट की दोनों आंखें या एक आंख बनी हुई है विद ओवर करेक्शन, जिसकी वजह से उसमें ओवर करेक्शन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा चश्मे का नंबर दे दिया जो उस पेशेंट को सूट नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी उसको हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टोटल हाइपरमेट्रोपिक में भी डिवाइडेड इनटू, ये इसके टोटल 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, it is overcome by the normal tone of the ciliary muscles, it is detected only when the ciliary muscles is paralyzed by the atropine। इसमें क्या हो जाता है, it is overcome by the normal tone, ये कब होता है, जब हमारी ciliary muscles की normal tone की वजह से होता है, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इट इज डिटेक्टेड ओनली व्हेन द सिलेरी मसल, ये कब होता है, जब पेशेंट, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, इट इज डिटेक्टेड बाय द, जब पेशेंट को हम एट्रोपिन से क्या करते हैं, पैरालाइज करते हैं, मतलब उसको हम एट्रोपिन के थ्रू डायलेट करते हैं, हम इसको तभी पता लगा सकते हैं। नंबर 2 मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, इट इज डिटेक्टेड विदाउट पैरालाइजिंग इन द सिलेरी मसल्स। इसमें क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारा सेकंड नंबर हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसका हम कब पता लगा सकते हैं, इसको हम विदाउट डायलेशन के भी हम इसका पता लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमें पेशेंट को एट्रोपिन डालने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही पता लगा सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट है हमारा फैकल्टेटिव, इसमें क्या होता है, इट कैन बी ओवरकम बाय एंड एफर्ट ऑफ अकोमोडेशन, ये जब हमारी आंख रेस्ट पे होती है, ठीक है, उसके आधार पे हम इसको पता लगा सकते हैं। सेकंड वन आता है हमारा इसका एब्सोल्यूट, इट कैन नॉट बी ओवरकम बाय एन एफर्ट ऑफ अकोमोडेशन, और सेकंड वन में क्या आता है हमारा, इसको हम विदाउट अकोमोडेशन का भी पता लगा सकते हैं। सिम्टम्स, अब इसके लक्षण क्या होते हैं पेशेंट को, दीज आर नोटिस स्पेशली इन द इवनिंग आफ्टर क्लोज वर्क, ये क्या कंडीशन होती है, पेशेंट को सिम्टम्स क्या रहेगा, दीज आर नोटिस, जब पेशेंट शाम को अपना काम बंद करके बैठता है, ये उसको तब फील होता है, उसको तब ब्लर दिखना शुरू होता है। नेक्स्ट वन आता है इसमें, फर्स्ट वन हमारा, देयर इज बर्लिंग ऑफ विजन फॉर नियर वर्क, यहाँ पे पेशेंट को क्या रहेगा, नियर वर्क में ब्लर रहेगा, मतलब पास की वस्तु देखेगा तो उसको ब्लर दिखेगा। देयर में भी फ्रंटल हेडेक एंड आई स्टेन, और यहाँ पे पेशेंट को क्या रहेगा, देयर में भी फ्रंटल हेडेक, मतलब उसको फ्रंट पे क्या रहेगा, सिर दर्द रहेगा, एंड आई स्टेन, उसको आंखों में भारीपन रहेगा। नंबर 3 बर्निंग एंड ड्राइनेस इन द आईज आर यूजुअली प्रेजेंट, अब पेशेंट की आंखों में क्या रहेगी, जलन रहेगी, उसको सूखापन रहेगा, ये उसकी आंखों में प्रेजेंट होगा, उसको फील होगा। 4 नंबर आता है इन एडल्ट प्रेसबायोपिया कॉमन सेंस एट एन अर्ली एज, ये और जो एडल्ट पर्सन होते हैं या प्रेसबायोपिक पेशेंट होते हैं, प्रेसबायोपिक पेशेंट वो होते हैं जिनको 40 साल की एज के बाद पास का चश्मे का नंबर लग गया, उनको भी ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। नंबर 5 ब्लड विजन फैटिग एट नाइट, यहाँ पे पेशेंट को क्या रहेगा, ब्लड विजन रहेगा, मतलब धुंधला दिखेगा, फैटिग एट नाइट, रात को उसको थकान महसूस होगी, डिफिकल्ट रीडिंग, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, डबल विजन व्हेन रीडिंग, जब वो पास की वस्तुएं पढ़ेगा या ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ेगा तो उसको एक चीज के दो वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाती है। डुल पेल इन द आई, उसको पेन रहेगा, आंखों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा उसको। स्क्विंटिंग व्हेन रीडिंग, जब वो पढ़ेगा तो उसको रीडिंग के टाइम क्या रहेगा, उसको स्क्विंटिंग, मतलब उसको भैंगापन के लक्षण भी हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। साइन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें द आई इज स्मॉल एज होल, हम अगर इसके साइन की बात करते हैं उसमें क्या देख पाएंगे, जो पेशेंट की आंख है, ठीक है, उसको हमें उसका होल है वो बहुत छोटा दिखेगा। इट इज प्रोन टू कोज क्लोज एंगल ग्लूकोमा, और इसका क्या कारण भी हो सकता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, मतलब उसको कलम होती है के चांसेस भी हो सकते हैं, उसका कारण वो भी
हो सकता है। अकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्क्विंट में भी प्रेजेंट, यहाँ पे पेशेंट को कन्वर्जेंट स्क्विंट भी हो सकता है, मतलब उसको भेंगापन के सिम्टम्स भी वहां पे हो सकते हैं। कोई चीज, अब इसका कारण क्या है? हैविंग ए आई बॉल दैट इज रिलेटिवली शॉर्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यहाँ पे पेशेंट की जो आंख है वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से लेके पीछे तक उसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्ट हो सकती है, इसकी वजह से उसको पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है। हैविंग ए कॉर्निया दैट फ्लैटर देन एक्सपेक्टेड, या बहुत उसका क्या हो सकता है? पेशेंट का जो कॉर्निया हो सकता है बहुत ज्यादा फ्लैट हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी आंख हाइपरमेट्रोपिक हो गई है। या वो जेनेटिक हो सकता है, मतलब जेनेटिक से मतलब उसको आनुवांशिक मम्मी पापा को की वजह से भी उसको हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशन उसके साथ साथ होने वाली बीमारी क्या हो सकती है? हाइपरमेट्रोपिया कैन कोज द अनकंफर्टेबल सिम्टम्स लाइक हेडेक दैट मेक इट हार्डर फॉर यू टू डू योर डेली टास्क। अब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया के साथ साथ अदर डिजीज क्या हो सकती है? उसको अनकंफर्टेबल सिम्टम्स लाइक सेम हेडेक हो सकता है, उसको बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो सकता है। दैट मेक इट हार्डर फॉर यू टू डू द डेली टास्क, और ये उसके डेली के रूटीन में आ जाएगा। उसको डेली क्या रहेगा? उसके सिर में दर्द रहेगा, फ्रंट पे रहेगा, जो कि उसको अनकंफर्ट फील कराएगा। चिल्ड्रन विद हाई डिग्रीज ऑफ हाइपरोपिया मे डेवलप एम्ब्लोपिया, लेजी आई और स्ट्रैबिस्मस। अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा हाई डिग्री में हाइपरमेट्रोपिया है, मे डेवलप द एम्ब्लोपिया, अगर उसको बहुत ज्यादा हाई मायोपिया है तो वहां पे पेशेंट को एम्ब्लोपिया या लेजी आई भी हो सकती है, और उसको स्ट्रैबिस्मस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कन्वर्जेंट स्क्विंट वाली प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है। लेकिन ये क्या होगा? जब ये किसी में होगा? छोटे बच्चे में होगा। अगर छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा हाइपरमेट्रोपिया है तो उसकी आंख लेजी हो सकती है। डायग्नोसिस एंड टेस्ट, farsightedness is diagnosed by a basic eye examination which includes a refraction assessment and eye हेल्थ एग्जाम। जो फारसाइटेडनेस को हम डायग्नोस करेंगे, कैसे करेंगे? उसके लिए हमें पहले बेसिक आई एग्जामिनेशन लाइक सेम विच इंक्लूड्स, उसमें क्या वो आई एग्जामिनेशन में हमें उसका रिफ्लेक्शन करना है, असेसमेंट करना है, एंड उसकी अदर हेल्थ आई एग्जाम भी करना है। ड्यूरिंग एन आई एग्जाम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल यूज आई ड्रॉप्स टू डायलेट पेशेंट्स या योर आई। जब भी हम पेशेंट को क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें पेशेंट की आंख को क्या करना है? डायलेट करना है। चाहे वहां पे ऑप्टोमेट्रिस्ट कर रहा हो, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कर रहा हो, तो हमें पेशेंट की आंख को डायलेट करना है। द ड्रॉप इंक्रीज द साइज ऑफ योर प्यूपिल टू लेट इन मोर लाइट, क्योंकि जो हम पेशेंट को डायलेट करेंगे उसमें जो आई ड्रॉप्स डलेगी वो पेशेंट के प्यूपिल को क्या कर देगी? लार्ज कर देगी, साइज में बड़ा कर देगी, जिसकी वजह से आंख के अंदर लाइट प्रॉपर जा सके। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को क्या देंगे? आई ग्लासेस। इट इज ट्रीटेड बाय प्रेस्क्राइबिंग सुटेबल करेक्टिंग स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको प्रेस्क्राइबिंग सुटेबल करेक्टिंग स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस, जो पेशेंट को सूट आए कॉन्वेक्स लेंस का, हम उसको चश्मा दे सकते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं, द लेंस इज आई ग्लास प्रोवाइड ए सिंपल वे टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। जो उसको हम आई ग्लास दे रहे हैं लेंस में, ठीक है, लेंस वाले आई ग्लास दे रहे हैं, प्रोवाइड ए सिंपल वे टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ये सिंपल हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकता है। दे डू सो बाय चेंजिंग द वे लाइट फोकस ऑन योर रेटिना। जो पेशेंट को चश्मा लगेगा वो क्या करेगा? लाइट का जो वे है, ठीक है, लाइट का जो रास्ता है, जो पहले इमेज उसके पीछे बननी थी, किसके? रेटिना के पीछे जो इमेज बननी थी, ये डायरेक्ट उसको क्या करेगा? रेटिना के ऊपर बनाएगा। क्योंकि क्या होगा? लेंस आंख से पहले चश्मा लगा होगा, तो जैसे ही लाइट चश्मे के ऊपर पड़ेगी तो उसका फोकस डायरेक्ट रेटिना के ऊपर जाएगा। अब ये देखो हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, सेकंड हमारी करेक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या हो रहा है? इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के क्या बननी है? पीछे बननी है यहाँ पे इमेज। लेकिन अब क्या हो? जब उसको हमने चश्मा, ये लेंस लग गया, उसको चश्मा लग गया, सामने इधर से लाइट आती है, तो इमेज कहाँ पे बननी है? डायरेक्ट रेटिना के ऊपर बन रही है। तो चश्मा लगाने के बाद जो लाइट पीछे जा रही थी, रेटिना के पीछे जा रही थी, ये रेटिना के ऊपर बनेगी। अब आता है इसका सेकंड ट्रीटमेंट में हम उसको क्या देख सकते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस यूज करा सकते हैं पेशेंट को। कॉन्टैक्ट लेंस वर्क लाइक ए आई ग्लास। जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो कैसे वर्क करेंगे? जैसे एक आई ग्लास करते हैं, ये ऐसे ही इसमें काम करेंगे। दे करेक्ट द वे लाइट बैंड व्हेन इट एंटर्स द आई। इनका क्या काम रहेगा? दे करेक्ट द वे, ये लाइट के रास्ते को क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। बैंड्स
व्हेन इन एंटर्स द आई, जो आंख के अंदर लाइट बैंड होके जाएगी वो डायरेक्ट हमारे रेटिना के ऊपर फोकस करेगी। कॉन्टैक्ट लेंस का यूज कुछ इस तरह से किया जाएगा। अब ये क्या, हमारी कॉर्निया है, नॉर्मल आंख का डायग्राम है, ये है हमारा कॉन्टैक्ट लेंस, और ये कॉन्टैक्ट लेंस हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं कहाँ पे, डायरेक्ट कॉर्निया के ऊपर। रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी में अब हम उसको थर्ड ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं पेशेंट को, रिफ्रैक्टिव सर्जरी टू करेक्ट हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। रिफ्रैक्टिव सर्जरी से भी हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर डिग्रीज ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे पेशेंट को हम बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसके हाइपरमेट्रोपी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल लेसिक आई सर्जरी उसको करा सकते हैं हम। हेल्प पीपल विद लोअर डिग्रीज ऑफ हाइपरोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक सेम उसको लेसिक लेजर करा सकते हैं की सर्जरी हो सकती है जो उसको हेल्प करेगी लोअर हाई डिग्रीज में, लोअर डिग्री जो हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में उसको हेल्प करेगी। ये है रिफ्रैक्टिव सर्जरी। अब देखो ये हमारा नॉर्मल डायग्राम है आपका, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा कॉर्निया है, तो यहाँ से ये हो रही है पेशेंट के ऊपर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो ये हमारा टॉपिक था हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।